अगर आपको भी मास्टरबेशन की एडिक्शन है, पॉर्न की एडिक्शन है, राइट, तो आज ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होने वाली है, ये पूरा का पूरा कोर्स है इस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए। ओके, मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो एडिक्शन है मास्टरबेशन की, ये कहाँ से आती है, क्या होता है जब आप इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ ये भी आपको बताऊंगी मैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को दुनिया भर में मैंने ट्रेन किया है। मेरा जो प्रोफेशन रहा है वो पब्लिक स्पीकिंग का प्रोफेशन रहा है काफ़ी सालों तक। एंड देन उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड टू ट्रेन पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन माई लाइव वर्कशॉप्स एंड ऑनलाइन वर्कशॉप्स एज वेल। एंड आई टेल यू, हज़ारों लोगों को मैंने ट्रेन किया है ग्रुप वर्कशॉप्स में और प्राइवेट वर्कशॉप्स, प्राइवेट सेशंस में भी। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें एडिक्शन है। अभी किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर जो कि हमने बस रैंडमली बनाई थी अराउंड लॉकडाउन के टाइम पर, और कुछ वायरल भी हैं और बहुत ब्यूटीफुल वीडियोज़ हैं। आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये जो एडिक्शन होता है ये क्यों होता है। लेकिन आज ना मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें। ख़ास तौर से यंगस्टर्स, उनको ये एडिक्शन होता है, और जो 40s 50s में है ना, उनको भी होता है, बस वो बोल नहीं पाते हैं और वो तो मतलब बह ही जाते हैं उस एडिक्शन में। यंगस्टर्स फिर भी थोड़े से अवेयर हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं, इसलिए हैट्स ऑफ टू देम। ओके, सो वंस अगेन माय नेम इज नेहा भाटिया, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करिएगा। कम से कम इस वीडियो में आप पर्सनली 100 व्यूज़ लेकर आना, ठीक है ना। और अगर आते हैं ना तो देखना इसका नेक्स्ट लेवल भी बनाऊंगी मैं, ठीक है ना। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इट इज़ गोइंग टू लिटरली ओपन अप योर माइंड, ओके, ओपन अप योर आईज एज वेल। डेफिनेटली आप उनमें से हैं जिसको एडिक्शन है, राइट, या फिर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं वीडियो, राइट, या फिर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई और एडिक्शन है और इसलिए आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एडिक्शन, ये जो वीडियो है, ये जो कोर्स है, क्या ये उस एडिक्शन के लिए काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं डिटेल में बताऊंगी कि एडिक्शन क्या होता है। देखिए, एक होती है हैबिट, ठीक है ना। मैं रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, मेरी हैबिट है। एडिक्शन क्या है कि अगर वो मुझे ना मिले तो मैं रेस्टलेस हो जाऊंगी। मैं मतलब I'll go crazy, I'll go mad। मेरी डिपेंडेंसी है उस पर, मेरी डिपेंडेंसी है उस पर। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले ये वीडियोस पोस्ट करी थी मैस्टरबेशन, पॉर्न एडिक्शन के ऊपर, सेक्स एडिक्शन के ऊपर। तो मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के लोग आते थे, है ना। यूजुअली हम मोस्टली हम अपनी प्राइवेट मेंबरशिप्स ही करते हैं। उस टाइम हमारे ग्रुप वर्कशॉप वगैरह भी होते थे और अभी भी आने वाले टाइम में होने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे सरप्राइजिंगली यंगस्टर्स आए, बहुत वुमेन भी आई हैं, ठीक है ना, बहुत यंग गर्ल्स भी आई हैं, बट ज़्यादातर यंगस्टर्स आए हैं जो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी पढ़ाई जो कि लाइक डिस्टेंस लर्निंग टाइप्स हो गया, यू नो, या घर में रहकर ज़्यादातर पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये ज़्यादातर मैक्सिमम 80% लोग वो हैं जो यंगस्टर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि 40s में हैं, लेट 30s में हैं और मास्टरबेशन की एडिक्शन है। लेकिन लेकिन अब तो बिल्कुल ही किससे बताया नहीं जा रहा। यंगस्टर्स के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट वो बता पा रहे हैं। मेरे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि मैम मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन ना मैं वीडियो पे नहीं आना चाहता, राइट। बहुत कॉन्फिडेंशियल है मैम, आप किसी और को तो नहीं बताओगे प्लीज़, यू नो। इतनी ज़्यादा शेम है इस पर्टिकुलर बिहेवियर से। तो जो सबसे पहली जो चीज़ मैं उनको बोलती हूँ ना, जो मैं आज ये कोर्स की तरह लेना है, इसको एक वीडियो की तरह मत लेना। सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ कि इसको ना इसको ना एज अ गलत या सही मत मानो। ये मत मानो कि ओ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अगर आपको गिल्ट आ रही है, शेम आ रही है, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी है। मतलब एटलीस्ट आपका आपका जो एक सबकॉन्शियस है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि यार कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन इतना उसमें मत बह जाओ कि अपने आप को खो दो, है ना। तो सबसे पहला है कि इसको ना गलत या सही मत मानो, ये सिर्फ एक बिहेवियर है, राइट। ये ज़रूर मानो कि ये बिहेवियर आपका कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। डेफिनेटली डिस्ट्रक्टिव है ना। आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ही लेकर जा रहा है और नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रही है और ज़्यादा आपकी एनर्जी जा रही है ना। हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है, हम उस ऊर्जा को कैसे यूज़ करते हैं, है ना। मैं एनर्जी सिर्फ फिजिकल एनर्जी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, हम कहते हैं ना कि कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि इसके प्राण चले गए। मैं उस
प्राणिक एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो जब आप मास्टरबेशन करते हो और बहुत ज़्यादा करते हो, अगर पॉर्न देखकर करते हो, राइट, स्ट्रेस में आकर करते हो, तो आप अपनी उसी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है ये, टोटली डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। अगेन कहूंगी, अच्छा या बुरा नहीं है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। एक बार सोच के देखना, ठीक है, ये सोच के देखना कि ये जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, ये आपसे क्या क्या डिस्ट्रक्शन वाला काम करा रहा है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन वाला काम करा रहा है। सोच सोच के देखो। पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, फोकस नहीं कर पा रहे हो, सोशलाइज नहीं कर पा रहे हो, राइट, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लगे हुए हो और डोपामिन रश मिल रहा है, अकेलापन आ रहा है, डर लग रहा है कि मैं अपने एग्जाम्स भी क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, शर्म आ रही है कि मैं अपने आई फेल्ड माई पेरेंट्स, यू नो, लाइक मैं अपने अपने पेरेंट्स की नज़रों में अभी तक उनको पता भी नहीं है, बट मैं मतलब आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या हो सकता है? सोच के देखो, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंस्ट्रक्ट करती है। सो बेसिकली आप जो हो एज अ होल, उसको ये बिहेवियर डिस्ट्रक्ट कर रहा है, यानी कि आप टूट रहे हो और टूट के कुछ गंद बन रहे हो। गंद का मतलब कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट वेरी डर्टी डर्टी, बट इट मीन्स दैट it's going to stink after a while. It's not going to be healthy. You understand what I'm saying? It's not going to be healing. Constructive behaviors में healing होती है, destructive behaviors में stinking होती है। अंदर से आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करते और अच्छी वाइब्रेशंस में भी नहीं रहते, लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, एंग्जाइटी होती है, राइट। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये अच्छा या बुरा बिहेवियर नहीं है, बट हाँ, बहुत लोग बोलेंगे गंदा बिहेवियर, तो ठीक है, उससे ना गिल्ट आ जाती है, तो बहुत लोग फिर उससे ना शेयर नहीं कर पाते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करो, अगर आपको है ना, हिम्मत है ना, तो आज इसमें लिखो वीडियो के नीचे कि हाँ मुझे एडिक्शन है, या अगर आपका एडिक्शन रहा है और आपने छोड़ा है तो वो भी लिखो वीडियो में। किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है ना, ये डिपेंडेंसी तो है ही है, राइट। बट हाँ, क्योंकि ये पॉर्न देखकर मोस्टली लोग करते हैं और हम अपने बॉडी पार्ट को, खास तौर से प्राइवेट पार्ट्स को, जिसको हम प्राइवेट पार्ट का नाम देते हैं, इसको हम बहुत मतलब इसको बहुत टैबू मानते हैं इसके बारे में बात करने के लिए भी। सो मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर आप लिख सकते हो ना कमेंट बॉक्स में, हिम्मत है तो लिखो कि मेरे को है एडिक्शन, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, मेरी टीम में से कोई, मैं खुद आपको रीच आउट करूँगी, ठीक है ना। बट अगर आप सिर्फ ये वीडियो भी एंड तक देख लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ओके। और अगर आपको एडिक्शन था और आपने उस एडिक्शन को ठीक करा है तो वो भी अपनी स्टोरी बताओ, ताकि सबको पता लगे कि ये पॉसिबल है। बहुत लोग जो मेरे पास आकर बैठते हैं, उनके अंदर, स्पेशली जो लोग 40-50 के हो चुके, उनको तो ऐसा लगता है कि ये खत्म है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है बिहेवियर, क्योंकि इतने सालों से कर रहे हैं, राइट। बहुत लोग तो गिव अप कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं अपने बालों को जरा ठीक कर लूँ, ये बात, ओके ओके, या दिस इज बेटर। सो राइट, समझ आ रहा है आपको कि बहुत लोग सिर्फ ये मानकर बैठे हुए हैं कि ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने गिव अप ही कर दिया है। मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम हो जाएगा ना ठीक, मैम हो जाएगा ना ठीक, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप मास्टरबेशन करते क्यों करते हो? सोच के देखो एक बार, कुछ और भी तो कर सकते हो, वो क्यों करते हो? क्योंकि उसका एक्सेस है आपके पास। अगर उसका एक्सेस ना हो आपके पास तो आप नहीं करोगे। आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास टेलीविजन नहीं है, लेकिन हाँ आप उस टाइम बहुत रेस्टलेस हो जाओगे क्योंकि आपका एक्सेस बना हुआ है उसके साथ, है ना, एक्सेस है आपका। अगर आपका एक्सेस नहीं होगा तो आप वो नहीं करोगे। जिसके पास जिस चीज का एक्सेस है ना, और जितना उसने उस एक्सेस को यूज करा है, राइट, मतलब वो चाबी आपके पास मास्टरबेशन वाली चाबी है, इसलिए आप वो यूज करते हो, ये आपने स्ट्रेस का ताला खोलने के लिए, राइट, फियर हो रहा है तो उसका उसका ताला खोलने के लिए आप मास्टरबेशन करते हो। आपके पास वही की है, मास्टरबेशन ही आपकी की है। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब? आपके पास उसका एक्सेस है। अगर आपके पास उसका एक्सेस ना होकर किसी और का एक्सेस हो जाए तो आप उसे यूज करोगे। बस फर्क ये होगा कि अगर आप कुछ हेल्दी करते हो, कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हो, तो वो एडिक्शन नहीं होती है। और अगर है भी तो अच्छी बात है ना, कुछ अच्छे ही बन रहे हो, है ना। हैबिट है, मतलब मैंने मेडिटेशन बहुत करी है, बहुत सालों से मैंने माइंड को ट्रेन कर रही हूँ, बहुत सालों से मैं वर्कआउट कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, लेकिन एडिक्शन नहीं है। अगर नहीं कर पाती मैं जिस दिन योगा, उस दिन मैं ऐसी नहीं हो जाती, फिर फायदा ही क्या योगा करने का यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो हियर्स द थिंग कि आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास एक्सेस सही चीज़ों का नहीं है।
अगर आपके पास एक्सेस हो बुक्स पढ़ने का, आप कहोगे मैम हमारे पास बुक्स भी तो होती हैं लेकिन हम नहीं पढ़ते, क्योंकि आपने अपने माइंड को प्रोग्राम नहीं कर रखा बुक्स पढ़ने के लिए, उस एक्सेस को यूज करने के लिए, उस चाबी को यूज करने के लिए। देखिए अपने घर में, देखिए अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी नई चाबी है जो आप यूज कर सकते हो आगे से। और ये भी देखो कि कौन कौन से ताले हैं आपके, यानी कि कौन कौन से ट्रिगर्स हैं आपके, कब कब मन करता है पॉर्न देखने का या मास्टरबेशन करने का। अल्कोहल पीते हो तब करते हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इकट्ठा हो गया तब कर रहे हो, बिल्कुल अकेलापन है तब कर रहे हो, बोर्डम है इसलिए कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द पीपल डू इट बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। बाहर से छोड़ो, अंदर से खाली है, अंदर से लोनली है, कुछ है ही नहीं, फेलियर्स हो रहे हैं लाइफ में, फोकस नहीं हो रहा है लाइफ में। तो अब देखो आपके पास ताले कौन कौन से, ताले इज योर ट्रिगर, ठीक है ना। तो जब आपको ये समझ आ जाएगा, अब बैठ के लिखो, ताले लिखो अपने, ताले यानी कि ट्रिगर्स लिखो। लिखो कि मेरे पास इसकी ये चाबी है अभी तक, कि मैं अभी तक ऐसा करता हूँ, मैं मास्टरबेशन लग जाता है, मैं कुछ देखने लग जाता हूँ, राइट। उस सबके आगे एक नई चाबी चाबी लगाओ कि अब जब भी ये वाला ट्रिगर आएगा, जब भी ये वाला ताला एकदम से आगे सामने आ जाएगा, मेरे मतलब मैं आगे बढ़ रही हूँ लाइफ में, ठीक है, और बहुत सारे ताले हैं, ठीक है, उसमें से एक ताला है कि मुझे स्ट्रेस होता है, तो मैंने इस ताले को खोलना है आज। और क्या चाबी है मेरे पास, मैं ना ब्रिस्क वॉक के लिए जा सकती हूँ। ब्रिस्क वॉक मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, खासतौर से जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, स्पेशली जो इस टाइप के एडिक्शंस के साथ आते हैं या जो बहुत स्ट्रेस लेकर आ रहे हैं, मैं उनको रेकमेंड करती हूँ कि आप ब्रिस्क वॉक करो, ठीक है। ब्रिस्क वॉक पे क्या होता है, आपकी बहुत एनर्जी शिफ्ट होती है। कम से कम 10 दिन का ब्रिस्क वॉक चैलेंज लो। मेरी 10 दिन का चैलेंज है भी मेरे यूट्यूब चैनल पर, शॉर्ट्स में होगा, आप जाकर देख सकते हो। आपके बहुत सारे पेंट अप इमोशंस हैं जो ऊपर आते हैं, जिसमें कुछ बुरा नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है ना। सो द थिंग इज दैट आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, ये करो, रोज करो, दिन में 2 बार करो, अपनी एनर्जी को निकालो। अरे एनर्जी इकट्ठी हो रखी है, वही ताला है और कुछ नहीं है, वो स्ट्रेस जो इकट्ठा हो रखा है वो आपकी एनर्जी है, लेकिन फिर वो आप मास्टरबेट करते हो और फिर उसे उससे निकाल देते हो। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। आप में से बहुत लोग बोल सकते हो तो फिर क्या फर्क पड़ता है। पता है, आप अपने आप बैठ के शायद मास्टरबेट करते भी नहीं, आप पॉर्न देखकर करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और जब आप वो देखते हो ना, उसका इंप्रेशन इतना इतना गहरा होता है ना। आप खुद सोचो, आप नॉर्मल लोगों से मिल रहे हो और सबके लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, सबको एज पीपल देख रहे हो, लेकिन जब आप पॉर्न देखते हो ना, तो आप वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट देखते हो। कैसे करोगे लाइफ में किससे प्यार, कैसे करोगे लाइफ में किसकी रिस्पेक्ट, कल को कैसे अपनी मम्मी को कैसे देखोगे, अपनी सिस्टर को कैसे देखोगे। और टाइम विल कम कि आप उनको भी ऐसे देखने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आदत हो गई है, क्योंकि हमने इंप्रेशन डाल लिया है, ठीक है ना। इसलिए पॉर्न बहुत अगेन गंदा नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है पॉर्न का। और अगर है पॉर्न एडिक्शन, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं इंडिया से भी, इंडिया के बाहर से भी, एंड आई टेल यू दैट लोगों को बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं जब वो मेरे साथ पर्सनली बैठे और उनको दे गॉट द रिजल्ट्स व्हेन दे स्टार्टेड टू ओपन दीज लॉक्स, ओपन दीज तालाज। और जब ये हुआ उनके साथ, तो उनको दिखना शुरू हुआ कि हाँ चेंज हो रहा है। एंड आई एम टेलिंग यू कि चाहे किसने 1 मंथ की मेंबरशिप ली हो, चाहे किसने 3 मंथ्स की ली हो, किसको थोड़ा टाइम लगा और उन्होंने छोड़ भी दिया हो, मुझे इतना पता है कि उनकी लाइफ चेंज हो गई उसके बाद, 100% चेंज हुई है। चाहे रिलैप्स भी हो फिर भी 100% चेंज हुई है, क्योंकि मैं बहुत सारी अनकॉन्शियस हीलिंग्स देती हूँ आपको अपने सेशंस पे, ठीक है। सो मेरी हाई रिकमेंडेशन है कि आप ब्रिस्क वॉक करो। दूसरी चीज़ है, अभी कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, ये दूसरी चीज़ है। सो ब्रिस्क वॉक करो, अपने ताले देखो और उसमें क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको आइडियाज़ देती हूँ। आप मेडिटेट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन पहले से लिख लो आप ये। अगर उस टाइम बैठ के करोगे तो नहीं होगा, ठीक है, उस टाइम बैठ के करोगे तो नहीं होगा। पहले लिख लो कि अब से जब भी ये होगा मैं करूँगा। हो सकता है कि आप अपने आप कर रहे हो तो एकदम से आदत नहीं बनेगी, है ना। इसलिए मैं आपको इन्वाइट करूँगी अपनी मेंबरशिप्स में, प्राइवेट मेंबरशिप्स आप मेरे साथ ले सकते हो। स्टूडेंट्स को हम डिस्काउंट भी देते हैं, राइट। तो आप आओ और मेंबरशिप्स लो, आप उसमें भी मेरे साथ प्राइवेटली काम कर सकते हैं। प्लस आपको 1 या 2 सेशंस में बहुत मैसिव चेंजेस दिखेंगे। डिपेंड्स ऑन कि आपको कितने टाइम से ये पैटर्न है। अगर आपको और भी कोई एडिक्शंस है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। हमारी वर्कशॉप में हम आपकी बिलीव्स पर, आपकी सेल्फ एस्टीम पर, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपकी फियर्स पर, आपकी ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ पर, इन सब पे काम करते हैं। ये तो सिर्फ एक टॉपिक है जो आप देख रहे हो, है ना, ठीक है। सो दूसरा क्या मैंने आपको बताया कि आप ब्रिस्क वॉक करो, लेकिन अपने तालों के सामने लिख दो आपको क्या क्या। तो मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ उसमें। आप एक में ये भी कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। जैसे जब भी मेरे को ये वाला ट्रिगर होता है, तो मैं बैठ के मेडिटेट करूँगी। चाहे मेडिटेट नहीं करना आता, मैं डीप ब्रीदिंग करूँगी। वो नहीं करना आता, मैं ओम चैंटिंग कर लूँगी, ठीक है।
उसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, आप उसके अलावा आप ना उसके अलावा ये बहुत ब्यूटीफुल मंडाला है जो आप खरीद सकते हो, या आपको अमेजोन में मिल जाएगा, आई थिंक 100 रुपये का होगा ये। इसमें ना कलरिंग करते हैं, आप कलरिंग कर सकते हो। आप सोचोगे ये तो बहुत ही बोरिंग है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आप देखो कितना बारीक काम है ये, है ना, बहुत ही बारीक काम है। जब आप ये करते हो ना आपका फोकस बढ़ता है, आपका फोकस लिटरली ऐसे हो जाता है। लेकिन जब आप मास्टरबेशन वगैरह करते हो ना तो आपका फोकस ऐसे हो जाता है, स्कैटर्ड है आपकी एनर्जी, स्कैटर्ड कंप्लीटली। ठीक है, तो अगर स्पेशली अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं या आपकी कुछ मीटिंग्स आने वाली हैं आने वाले दिनों में, और आपको हैबिट बहुत परेशान कर रही है, राइट, तो आप ये कर सकते हो। और एक और भी रीज़न है इसका, मैं बहुत नेचुरल फ्लो में जा रही हूँ, ठीक है ना, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा इस वीडियो को लेकर, क्योंकि रेगुलर बेस पर लोग आते रहते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली ओपनली आपको बता रही हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो स्वादिष्टान चक्र होता है, यानी कि हमारा जो दूसरा चक्र होता है, जस्ट इन केस अगर आप न्यू हो इस चक्रा वर्ल्ड में, तो हमारे एनर्जेटिक सेंटर्स होते हैं जहाँ पर हमारी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये जो नाभि के नीचे का एक एरिया होता है, वहाँ उसको हम स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर हमारी अगर हम उसे ठीक तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो क्रिएटिव एनर्जी है, ठीक तरीके से यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी वजह से हमें शेम होगी, यानी कि अगर एनर्जी वहाँ ब्लॉक्ड है, राइट। इसलिए मास्टरबेशन वगैरह की हैबिट तभी आती है अगर आपका स्वादिष्टान ब्लॉक्ड है, तो आप लाइफ में कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो। तो ये जो आप करना शुरू करोगे तो आपकी क्रिएटिव, कहाँ गया क्रिएटिव एनर्जी, आपकी क्रिएटिव एनर्जी ओपन अप होने लग जाएगी, एक्टिवेट होने लग जाएगी, ठीक है ना। ये वाला चक्र आपका ओपन अप होने लग जाएगा, ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है इसको करना। आप खरीदिए, 100 रुपये का आएगा, इसको करना शुरू करिए, म्यूजिक लगाइए कम से कम आधा घंटा करिए। आप देखना, आप एक दिन अपने अपने इन तालों को खोलो, 5 तालों को खोलो एक दिन, और देखना क्या जादू होता है आपकी लाइफ में। आप एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी पर रहोगे, ठीक है। उसके अलावा जो मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ वो ये कि आपने गोल्स लिखो, क्या चाहते हो लाइफ में, क्या चाहते हो। थोड़ा सा रियलिस्टिक लिखो, रियलिस्टिक से थोड़ा और ऊपर जा सकते हो, बट बहुत ही अनरियलिस्टिक मत लिखना, ठीक है ना। अगले 1 महीने में, अगले 3 महीने में, 6 महीने में और 5 साल में कम से कम बैठ के ना लिखो, म्यूजिक लगाओ, लिखो मेरे को ये चाहिए, रैंडम लिखो, मेरे को एक गाड़ी चाहिए, मेरे को मेरे को अपना 100% देना है, मुझे इतना स्कोरिंग करनी है, मैं दुनिया में ये काम करना चाहता हूँ, मैं डॉग्स को खाना खिलाना चाहता हूँ, मैं डॉग शेल्टर खोलना चाहता हूँ, राइट, मैं अपने पेरेंट्स को इस जगह घुमाने लेकर जाना चाहती हूँ, राइट। तो आपके मन में जो भी आता है उसे बस लिखो, पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली आपके क्या क्या गोल्स हैं, जो भी दिल में आता है उसे लिखो, ठीक है ना। तो ये आप एक और ताले के साथ जोड़ सकते हो कि जब भी ये वाला ताला मेरे को बॉदर करेगा, मैं तो अपना गोल्स लिखूंगा या पढ़ने लग जाऊंगा। तो लाउडली पढ़ो उसको, 10-10 बार पढ़ो, दिन इन जनरल भी दिन में 2 बार पढ़ो, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है ना। एक और आपको बताती हूँ, एक और चीज़ आप कर सकते हो, अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो मैं बता रही हूँ 24 घंटे में आपकी एडिक्शन ही खत्म हो जाएगी टोटली, ठीक है। बट एक और आप चीज़ कर सकते हो कि जैसे आप सुबह उठते हो, जैसे ही उठते ही विदिन 5 मिनट्स वॉशरूम में जाओ, अगर शीशा है तो बहुत ही अच्छी बात है, शीशे के सामने अपने गोल्स पढ़ने शुरू कर दो। पहले अगर चाहो थोड़ा म्यूजिक लगा सकते हो, अपने आप को काम कर सकते हो, या थोड़ी देर बाद अच्छा लाउड म्यूजिक लगाकर, एनर्जी वाला म्यूजिक लगाकर लाउडली पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसे 2 बार करो दिन में, 30 दिन के लिए, देखना एडिक्शन तो मतलब आपको हंसी आएगी, यार मुझे कभी एडिक्शन भी था, राइट। सो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, और आप चाहो तो मेरे साथ मेरी प्राइवेट मेंबरशिप ले सकते हो, अलाइनमेंट कॉल बुक कर सकते हो। और मैं आपको बता रही हूँ कि अभी अभी तो मैंने बहुत ही कम बताया आपको, शायद मैं इसके ऊपर एक और कोर्स छोटा सा बनाऊंगी, ऐसी 15-20 मिनट का, और ये वीडियो नहीं है, ये प्रॉपर कोर्स है, क्योंकि इतना कोई डिटेल में कोई बताता ही नहीं है, कोई नहीं बताता है। लोग बोलते हैं ये करो वो करो, मैं आपको बता रही हूँ ताला है आपका, ताले देखो। डर लगता है तब करते हो मास्टरबेशन, राइट। स्ट्रेस हो रहा है तब करते हो, थॉट्स आती हैं कि मैम पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कभी सक्सेसफुल, तब तब है ना, ताले के साथ नई नई चाबियां जोड़ दो, और देखना क्या जादू होता है आपकी लाइफ में। क्या बोलते हो, आप करोगे, करोगे या नहीं करोगे? अगर करोगे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई विल फॉलो। और अगर आप अलाइनमेंट कॉल बुक करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अलाइनमेंट कॉल, और मेरा नंबर में डिटेल्स हैं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा बिकॉज हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, बट व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं, एंड देन वहाँ से हम बात कर सकते हैं आगे, ठीक है। लेकिन आप ये प्रैक्टिस करिए, आपको देखना, आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। लेकिन एक और भी चीज़ है जो मैं आपको जाते जाते बोलना चाहूँगी, कई बार सिर्फ मेरे सेशंस में आकर ही हील हो जाते हैं। ऑफकोर्स हीलिंग एनर्जी तो है, पर उसके अलावा उनके अंदर जो चल रहा है उसे वो निकालना चाहते हैं, वो निकाल नहीं पाते, वॉमिट नहीं कर पाते हैं। तो उस वजह से मैं खास तौर से बोलूँगी कि आप सेशन ज़रूर लें मुझसे, एंड अपने अंदर का जो भी चल रहा है उसे बाहर निकालिए, और फिर उसके बाद एक हीलिंग जर्नी जब आपकी शुरू होगी तो आपको
बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और आपकी कंस्ट्रक्टिव लाइफ शुरू हो जाएगी और डिस्ट्रक्टिव लाइफ धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ज़रूर करिएगा और आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, कम से कम 100 लोगों के साथ ना इसको शेयर करेगा, इस वीडियो को 100 लोगों के साथ चाहिए मुझे, ठीक है ना। 100 लोग, अगर 100 लोग मुझे देख रहे हैं तो 100 इंटू 100 लगा लीजिए, राइट। I just want you to please share this video with as many people as you can. करोगे? Yes, करोगे नहीं करोगे? अगर आपको बेनिफिट हुआ इस वीडियो से ना थोड़ा बहुत भी, उसको शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। और चाहे आप मेरे पास आओ ना आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप मेरे साथ मेंबरशिप लो या ना लो, बट इसको शेयर ज़रूर करना, ठीक है। लाइक भी ज़रूर कर देना और लगेगा कि आप प्यार दे रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंड मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। बाय।